इस रमज़ान ये वाले पराठे बनाएं और सबका दिल जीत लें। सहरी में जब आप ये पराठा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि और खाते जाएं, आपका हाथ नहीं रुकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी फ्रेंड्स, मैं हूं मेहानिया। मैं आज आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त पराठा की रेसिपी लेकर आई हूं, एक ऐसा तरीका लेकर आई हूं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप ऐसा फूल वाला पराठा बना सकेंगे। एक ऐसा पराठा जो आपको एक ऐसे मज़े का पराठा बनेगा कि आप ये खाकर तो इस पराठे के दीवाने हो जाएंगे। तो करना क्या है जी, आपने नॉर्मल अपना आटा जैसे आप गूंदते हैं उस तरह आपने आटा गूंद लेना है। आटा बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल से आपने आटा गूंदना है। फिर उस आटे के ऊपर आपने इसको बेल कर, अच्छा सा बेल कर, तो आपने इसके ऊपर से मज़े से घी लगा लेना है। देसी घी लगाएं या दूसरा घी लगाएं। तो आम सिंपल जो घी आपको इस्तेमाल में होता है वो लगाकर तो आपने इस पराठे को बेलने के बाद इसके ऊपर घी लगाना है। आप अगर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप कुकिंग ऑयल लगा लें। और सेंटर से आपने किसी तेज़ धार वाली छुरी के साथ इस पराठे को, इस रोटी को ऐसे काट देना है। काटने के बाद ऐसे आपने हल्के हाथ से इसको ऐसे मोड़ते रहना है। तो ये हमारी एक ज़बरदस्त सी कोन बन गई। तो ये मज़ेदार सा पेड़ा हमारा बन गया। ऐसे आपने इस पेड़े को बना के रख लेना है। ठीक हो गया। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ इसको रखने के बाद आपने क्या करना है। जितनी आपने रोटियां बेलनी है, जितने आपने रोटियां बनानी है, उन सब को आपने ऐसे बना लेना है। मैं साथ साथ सारे पेड़े जो हैं उनको बेल के तो ऐसे रोटी बना के तो ऐसे इनकी कोन बना लेती हूँ। ये देखें कितने मज़े का फूल लग रहा है माशाल्लाह। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उनको शेयर करें आपके फैमिली में जिनको पराठा बनाना बहुत मुश्किल लगता है। ये पराठा बनाने की रेसिपी इतनी आसान है कि बच्चे भी ये रेसिपी बना सकेंगे और सही क्रिस्पी पराठा बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये इसके ऊपर गोल गोल लच्छे नुमा बन रहे हैं। तो ये आपने जब पराठे को इस पेड़े में ऐसे ऑयल लगा के इसको रखना है, तो अब मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं है कि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ और एक हाथ से बेल रही हूँ। तो ये आपको दिखाने के लिए मुझे कैमरा बार बार फिर रखना पड़ता है। इसको बेल के ऐसे रोटी को साइडों से हमने बैलेंस कर लिया। फिर इसको हमने तवे के ऊपर डाल दिया है जी। तो तवे को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल उसकी फ्लेम होनी चाहिए। तो ये अब मैं इसका दूसरा पेड़ा जो है, दूसरी रोटी जो है उसको बेल रही हूँ। तो ये साथ साथ बेल रही हूँ, साथ में दूसरा जो रोटी तवे पे डली हुई है उसको हम साथ देखते रहेंगे। तेल ऊपर लगा लेना है, घी लगा लेना है, देसी घी लगाते हैं, जो आपको पसंद है आपने वो लगाना है। और इसका तरीका यही होता है कि आपने रोटी को पहले एक साइड से उसको हल्का सा पकाना है, उसके बाद आपने इसको पलट देना है, फिर दूसरी साइड से आपने उसको पकाना है। मतलब आपने रोटी पे फुल तवज्जो देनी है कि इसको बार बार पलटना पड़ेगा। जितना आप उसको पलटेंगे उतनी आपकी रोटी क्रिस्पी बनेगी, उतनी आपकी रोटी क्रंची बनेगी। ये देखिए मैंने ऊपर घी डाल लिया। अब इसको थोड़ा सा हिलाऊं जलाऊंगी ताकि घी सारी तरफ लग जाए। ये देख लें रोटी के ऊपर अच्छे से फूल बनने लग गए हैं। तो ये देखें अब इसको एक साइड से हमने ऐसे थोड़ा सा सुर्ख सुर्ख कर लेना है। उसके बाद हमने इसको पलट देना है, दूसरी साइड से पकाएंगे और हमारे पराठे मज़ेदार से तैयार हैं। आपने इनको सहरी में आप ये पराठे बग़ैर किसी सालन के खा सकते हैं, बग़ैर किसी अंडे फ्राई के खा सकते हैं, बग़ैर ऑमलेट। मतलब ये पराठा आप ऐसे ही जैसे बोलते हैं ना रूखा पराठा खा लिया, उस तरह भी आप इसको खा लेंगे। कोई कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने लाज़मी इसके साथ कोई चीज़ खानी है। मतलब ये पराठा इतना टेस्टी, इतना क्रंची, इतना मज़ेदार होगा कि आपका दिल नहीं करेगा कि इसके साथ कोई और चीज़ खाई जाए। तो ये जब सारे पराठे तैयार होते हैं तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक नवाला तोड़कर दिखाऊँगी कि कितने मज़े से इसका नवाला टूट रहा है और कितने ज़बरदस्त इसके बीच में लच्छे से बन रहे हैं। और ये पराठा बनाने में आपके हाथों पे कोई ऑयल नहीं लगता। तो मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि पराठा बनाने में जी मेरे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, हाथों पे ऑयल लग जाता है। तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस रेसिपी को ट्राई करें, तो आपके हाथों पे बिल्कुल ऑयल नहीं लगेगा। अच्छा है, हमारी ज़बरदस्त सी साथ तैयार हो गई है। ये मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, तो नाश्ते में मैंने इस तरीके से पराठे बनाए और सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को भी बताऊँ कि रमज़ान में आप इस तरह के पराठे जब खाएँगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले जो हैं वो आपका हाथ चूम लेंगे। तो क्योंकि बच्चे सिद्दीकी साहब बहुत खुश हुए थे कि मम्मा रोज़ नए-नए तरीके के पराठे बनाती हैं, नई-नई रेसिपियाँ ट्राई करती रहती हैं।
तो ये देखें कितने मज़े से, ये बीच में आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, ये इसमें अच्छे से ऐसे लच्छे से बने हुए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रंची पराठे बने थे, तो सोचा आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो ये मैं ले आई हूँ जी, मज़ेदार सा नाश्ता अंदर ले आई हूँ। तो ये देखें, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इतना सॉफ्ट पराठा था और ये बीच में से देखें कितने मज़े की इसकी पतली पतली लेयर्स बनी हुई हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा नाश्ता हम रेडी है। तो हम करते हैं नाश्ता। तो दुआओं में आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आ सकें। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।